लगभग लगभग समान समझा जाता है। वे श्री कृष्ण के अन्य मित्र थे। देवताओं के गुरु तथा पुरोहित बृहस्पति के शिष्य होने के कारण वे अत्यंत बुद्धिमान तथा निर्णय लेने में कुशाग्र थे। बौद्धिक दृष्टिकोण से वे अत्यंत योग्य थे। उद्धव जी की श्री कृष्ण के पास परम परम प्रिय मित्र थे। अतएव श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजना चाहते थे। साथ ही यह भी प्रयोजन था कि वे वृंदावन में संपन्न की जाने वाली अत्यंत उच्च कोटि की भाव भक्ति का अध्ययन कर सके। चाहे कोई भौतिक ज्ञान में अति उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण कहाँ पे था, हाँ, उत्कृष्ट हो और बृहस्पति का शिष्य हो, तब भी यदि श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करना हो तो उसे गोपियों तथा वृंदावन वासियों से सीखना पड़ता है। वृंदावन वासियों को धैर्य देने के लिए संदेश देकर उद्धव जी को वृंदावन भेजना श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति विशेष अनुग्रह था। भगवान एक ही पैराग्राफ पढ़ना होता है, ठीक। बहुत छोटा पैराग्राफ है तो दो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग एक ही के बाद बंद हो जाए। ठीक है, म्यूट कर लीजिए माता जी। तो यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि भगवान को मालूम था कि कितनी ज्यादा हमेशा चिंतन में रहती हैं गोपियां, माता यशोदा, ग्वाल बाल सब। तो वो चाहते थे कि वो किसी को भेजे ताकि उनको धैर्य बने। तो उन्होंने चूज किया उद्धव जी को। और उद्धव जी ना कद काठी से लेके रंग रूप में वो काफी हद तक कह सकते हैं कृष्ण जी जैसे ही थे, भगवान कृष्ण जैसे दिखते थे। कंफ्यूज भी हो जाते थे वो। मतलब हर चीज में थे, कद काठी, बोलने का तरीका, बात करने की आवाज, सब कुछ। हम्म। तो वो कौन थे? वो भगवान के कजिन थे। उनके कजिन थे, चचेरे भाई थे। साथ ही वो उनके बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी थे। और वो बृहस्पति के शिष्य थे, यानी बृहस्पति जी से सोचिए शिक्षा ग्रहण करके आए थे। तो बहुत बुद्धिमान थे, निर्णय लेने बड़े कुशाग्र थे और पूरे ब्रह्म ज्ञानी थे, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। तो भगवान ने सोचा कि मैं उन्हें भेजूं। अच्छा, एक प्रयोजन ये था कि गोपियों को धैर्य बनाया जाए। दूसरा क्या प्रयोजन था कि वृंदावन में जो उच्च कोटि की भाव भक्ति होती है। अच्छा, आवाज सबको सही आ रही है? आवाज हाँ ठीक है? जी माता जी सही है। जी ठीक। माता जी सही है। हाँ, तो उनका ये प्रयोजन था कि वृंदावन में बड़ी उच्च कोटि की भाव भक्ति होती है, वो उस चीज को देख सके, अनुभव कर सके। तो यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने कि कोई मान लीजिए बहुत ही पढ़ा लिखा है, भौतिक ज्ञान में बहुत उत्कृष्ट है, बृहस्पति का शिष्य है। जैसे हम लोग भी कह देते हैं ना, मतलब एक कहावत है, अरे बड़े बृहस्पति के शिष्य हो क्या, है ना। तो भी अगर आपको भगवान से बहुत ज्यादा गाढ़ा प्रेम करना है तो गोपियों और वृंदावन वासियों से सीखना। ठीक है। तो एक तो उन्हें धैर्य देने के लिए भेजा, लेकिन वो भेजने के प्रति उद्धव जी के प्रति विशेष अनुग्रह किया उन्होंने। उद्धव जी पे इतना अनुग्रह किया ताकि वो देख सके कि क्या है। भाई मान लीजिए कोई सोचता है कि हम तो बहुत बड़े आदमी, हमारा शहर तो सबसे बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, ऐसा मान लीजिए किसी के दिमाग में। अब आप उसको किसी बहुत उच्च कोटि के शहर भेज दो, तो वहां जाके जब वो देखेगा तो उसका अभिमान अपने आप ही गल जाएगा, क्योंकि वो देखेगा ये तो मेरे शहर से ही बहुत अच्छा है। तो जब तक हम ऊंची चीज देखते नहीं है तो हम अपने को ही श्रेष्ठ समझते रहते हैं। तो उन्होंने, और उद्धव जी लेकिन बहुत ही मतलब उनके बहुत प्रिय मित्र थे और उनका भला करना चाहते थे भगवान का, इसलिए वो गए। ठीक है, नेक्स्ट रूबी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम हरि भी है, जिसका अर्थ है वह जो शरणागत भक्तों के सभी दुख हर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसी उपासना गोपियों ने की, कभी भी कोई उपासना उससे उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती। श्री कृष्ण गोपियों के दुख के विषय में अत्यंत चिंतित थे।
उन्होंने उद्धव से वार्तालाप करके उनसे विनय पूर्वक वृंदावन जाने की प्रार्थना की। उन्होंने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरे सौम्य सखा उद्धव, कृपया तुम तत्काल वृंदावन जाओ और मेरे माता पिता नंद महाराज तथा यशोदा देवी और गोपियों को सांत्वना देने का प्रयत्न करो। किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वे अत्यंत ही दुखी हैं। तुम जाकर उन्हें एक संदेश दो। मुझे आशा है कि उनकी व्याधियां अंशतः शांत हो जाएंगी। गोपियां सदैव मेरे चिंतन में लीन रहती हैं। उन्होंने अपना शरीर, कामनाएं, जीवन तथा आत्मा सभी मुझे समर्पित कर दिया है। मैं न केवल गोपियों के लिए चिंतित हूँ, अपितु जो भी प्राणी मेरे लिए समाज, मैत्री, प्रेम और व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है, उसके लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गोपियां मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। वे इस प्रकार सदैव मेरा चिंतन करती रहती हैं कि वे मेरे वियोग में व्याकुल और मृतप्राय रहती हैं। वे केवल यह सोचकर जीवित है कि मैं शीघ्र ही उनके पास लौट आऊं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकेंड ना, मैं 1 मिनट। हरे कृष्णा, एक कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, ये मैं पढ़ भी नहीं पाई जो माता जी ने पढ़ा था। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु को कोट करके बोला है कि गोपियों से ज्यादा उत्कृष्ट साधना किसी की नहीं है। लोग जो है संसार में गोपियों को सोचते हैं साधारण वो है, एक मतलब गर्लफ्रेंड सॉर्ट ऑफ, है ना। लेकिन जो भगवान की गोपियां थी ना, उनका वो रिलेशन नहीं। यहाँ की जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन है नहीं, वो सब काम काम भावना होती है, लस्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। वो प्रेम एक अलग चीज होती है ना। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेके बोला कि हे उद्धव, देखिए कि मतलब तुम प्रयास करो, सांत्वना देने का प्रयास करो। तो भगवान ने एक्चुअली गर्ग संहिता में आया सबके लिए अलग अलग लेटर्स लिख के दिए थे। लेटर्स लिख के दिए थे कि तुम सबको जा जाके लेटर दो मेरी तरफ से, है ना। और बाद में जब राधा रानी उनके लिए बैक में लेटर लिखने लगी तो इतना रोती हैं, आंखों में से आंसू आए जा रहे हैं कि कई बार नया पेज लेती हूँ और हर बार वो धुल जाता है ना। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि अगर कोई भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति की भांति वो बहुत ही दुखी है? तो वो यही बोल रहे थे कि गोपियां मेरे चिंतन में सदैव लीन है। शरीर, उनकी सारी कामनाएं, जीवन, आत्मा सब मुझे दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। सोचिए इस लेवल पे कौन है जो भगवान से प्रेम करता है। गोपी के लेवल पे कौन है। बोले कि इसलिए मेरी मेरी वो है कि उनकी रक्षा करूं, कहीं वो प्राण त्याग दे, है ना। ऑलमोस्ट मृत प्राय है, तो बस लेकिन यही सोच के जीवित मैं उनके पास लौट रहा हूँ, है ना।
तो यहाँ पे यही भगवान बताए हैं। ओके, नेक्स्ट मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार आग्रह करने पर उद्धव जी ने तत्काल अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया और गोकुल को संदेश ले गए। सूर्यास्त के समय जब गायें गौचार भूमि से लौट रही थी, तब वे वृंदावन के समीप पहुंचे। उद्धव जी और उनका रथ गौरज से आवृत हो गए। उन्होंने वृषभों को समागम के लिए गायों के पीछे दौड़ते हुए देखा। दुग्ध भार से बोझिल थनों वाली दूसरी गायों को उन्हें दूध पिलाने के लिए बछड़ों के पीछे भागते देखा। उद्धव जी ने देखा कि वृंदावन की समस्त धरती श्वेत गायों और बछड़ों से भरी हुई है। गोकुल में यत्र तत्र सर्वत्र गौएं दौड़ रही थी। उन्होंने गोदहन की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में प्रत्येक घर सूर्यदेव तथा अग्निदेव की उपासना के लिए सज्जित था। प्रत्येक घर में अतिथियों, गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं के स्वागत का प्रबंध था। घर को पवित्र बनाने के लिए प्रत्येक घर दीपक से प्रकाशित था और उसमें धूप जल रही थी। वृंदावन में सर्वत्र पुष्पों से भरे उत्तम उद्यान, चहचहाते पक्षी तथा मधुमक्खियों की गुनगुनाहट थी। सरोवर में कमल पुष्प, बतखें तथा हंस भरे हुए थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर अब वर्णन है कि वो शाम के टाइम पहुंचे। ठीक है, अब शाम के टाइम जैसे गाय लौट रही थी, पूरा जैसे, देखिए शहर एक अलग टाइप की चीज है, लेकिन वो पूरा गांव है। तो कैसे गाय लौट रही हैं और वो बछड़े दूध पिलाने के लिए जा रहे हैं, और हजारों, देखिए गर्ग संहिता में वर्णन आता है, पता नहीं कितने कलर्स की गाय थी वहां पे। व्हाइट, ब्लैक, श्याम कलर अलग है लिखा था, है ना, ग्रीन, रेड और ग्रे, बहुत कलर्स की गाय, बहुत कलर्स की, है ना। तो इतनी गाय थी, लाखों लाखों गाय थी, गाय है गाय दौड़ रही थी। और शाम के टाइम हर घर सजा हुआ था, सब, और कोई भी अतिथि आ जाए उनका स्वागत के लिए प्रबंध था। ब्राह्मण आए, गाय आए, देवता आए, सबके लिए। और दीपक प्रकाशमान था, धूप जल रहे थे। कितना सुंदर वर्णन है, वहां बहुत खूबसूरत है वृंदावन, है ना। पुष्पों से भरे उत्तम उत्तम उद्यान थे, चहचहाते पक्षी थे, सरोवर थे, कमल पुष्प, बतके, हंस भरे हुए थे। ओके, तो अब सबसे पहले उद्धव जी कहाँ गए? नंद बाबा के यहाँ पर गए। ठीक है, गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहां उनका स्वागत किया गया। नंद महाराज ने उन्हें आसन दिया और श्री कृष्ण, बलराम जी तथा मथुरा में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों के संदेश के विषय में पूछने के लिए वे उनके पास बैठ गए। वे जानते थे कि उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, अतएव वे शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। नंद महाराज ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी कैसे हैं? वे अब कंस के कारागृह से मुक्त हो गए हैं और अब वे अपने मित्रों और अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ हैं, अतएव वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे उनके और उनकी कुशलता के विषय में बताइए। हम भी अत्यंत प्रसन्न है कि सर्वाधिक पापी असुर कंस की अब मृत्यु हो चुकी है। वह सदैव ही यदुवंश और उनके संबंधियों से द्वेष रखता था। अब उसके पाप कर्मों के कारण अपने सभी भाइयों सहित उसका संहार हो चुका है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। रमा माता जी नेक्स्ट पढ़िए। रमा गर्ग माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं एक सेकंड ऊपर कर दूं। ऊपर करो कृपया अब हमें बताइए कि क्या श्री कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता, सखाओं और साथियों का स्मरण करते हैं? क्या वे अपनी गौओं, अपनी गोपियों, अपने गोवर्धन पर्वत और अपनी वृंदावन की गोचर भूमि का स्मरण करते हैं? ऐसा तो नहीं कि अब वे यह सब भूल गए हों।
क्या श्री कृष्ण ने अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने की संभावना है? इससे हम उन्नत नासिका और कमल नयनों वाले उनके सुंदर मुख के फिर दर्शन कर सकें। हम सब को याद है कि किस प्रकार उन्होंने हमें दावानल से बचाया था और यमुना में रहने वाले कालिया नाग से भी उन्होंने हमारी किस प्रकार रक्षा की थी। अन्य अनेक असुरों से भी हमारी रक्षा उन्होंने ही की थी। हम केवल यही विचार करते रहते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में हम सबको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनके कितने अधिक आभारी हैं। प्रिय उद्धव, जब हम श्री कृष्ण के सुंदर मुख और नयनों तथा उनकी यहाँ वृंदावन में विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते हैं तो हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं। हम सभी केवल श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं कि वे कैसे मुस्कुराते थे और कैसे हमारी ओर चितवन करते थे। जब हम यमुना नदी अथवा वृंदावन के अन्य सरोवरों के तट पर जाते हैं अथवा गोवर्धन पर्वत या गोचर भूमि के निकट जाते हैं तो अभी भी हमें वहां की धरती पर श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं, क्योंकि वे उन स्थानों पर निरंतर जाते थे। अतः वहां पर कीड़ा करते हुए श्री कृष्ण का हमें अत्यधिक स्मरण हो आता है। जब हमारे मन में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है तब हम तत्काल उनके चिंतन में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। देखिए बहुत ही दुख, भगवान के जो भक्त हैं अपनी व्यथा बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं वो कि सब खुश होंगे भाई। वो पहले तो उनके पिताजी ये कहते हैं नंद महाराज की वसुदेव जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि एक तो कारागार से मुक्त हो गए हैं, पुत्र भी मिल गए हैं, है ना। तो अब क्योंकि पापी कंस की मृत्यु हो गई, वो बहुत चिढ़ता था यदुवंश से, इसलिए अभी सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद वो कृष्ण के बारे में पूछते हैं कि क्या वो हमें कभी याद करता है, क्या अपने माता पिता को, सखाओं को, साथियों को याद करता है। हाँ, फिर पूछते हैं गाय गोवर्धन, क्या क्या गाय गोपी गोवर्धन और वृंदावन का स्मरण करता है, क्या सब भूल गया। हाँ, उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या इज इट एनी पॉसिबिलिटी दैट ही विल रिटर्न बैक, कि क्या वो लौट के आने की संभावना है कृष्ण की। और भगवान इतना सुंदर मुख है, भगवान का इतना सुंदर मुख है, तो कहते हैं कि क्या हम उन सुंदर मुख कमल के फिर कभी दर्शन कर पाएंगे। फुटी हुई नाक और सुंदर कमल नयन, है ना। फिर अब वो याद करते कैसे कैसे भगवान ने रक्षा की थी। दावानल जब लग गई थी तो भगवान ने बचा लिया था, भगवान पी गए थे। भगवान ने कहा सब आग बंद कर लो। रात में जब वहां अंबिका बन गए थे तब आग लग गई तो भगवान पी गए थे। उसके बाद जो है कालिया ने कितने यमुना के पानी को गंदा कर दिया था, तो भगवान ने कालिया से बचाया था, अनेक अनेक असुरों से बचाया था। तो अब कहते हैं बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमें बचाया। तो वो कहते हैं कि लेकिन जब हम वृंदावन में जो विभिन्न विभिन्न लीलाएं करी हैं तो इतनी व्याकुल हो जाती। अब देखिए आप सबको हमने एक बार करा था ना, भगवान के चरण चिन्ह हम लोगों ने देखे थे कि क्या क्या निशाने हैं भगवान के चरण चिन्ह में, क्या क्या ध्वजा का निशान है ना, और इसका मछली का निशान इत्यादि जो निशान थे वो हमने देखे, क्या क्या निशान। तो वही वो कह रहे हैं कि अभी भी कई स्थानों पर उनके निशान वैसे के वैसे ही हैं चलने के। जब उन्हें देखते हैं तो उनका ध्यान लग जाता है भगवान। जब वो भगवान के चरण चिन्ह देखते हैं मिट्टी के ऊपर उनके चिन्ह, क्योंकि भगवान नंगे पैर चलते थे, वो चलते नहीं थे जूता चप्पल पहन के, तो इसलिए उनके चरण चिन्ह के निशान वृंदावन में जगह जगह थे, गोवर्धन पे कहीं भी, तो वहां पे दर्शन उनको हो जाते थे। ठीक है, ओके। मुक्ता माता जी। कृष्णा माता जी। हाँ बोलो। अतएव हम विचार करते हैं कि संभवतः श्री कृष्ण और बलराम जी स्वर्ग लोक के प्रमुख देवता हैं, जो पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के संपादन के लिए हमारे सम्मुख सामान्य बालकों के रूप में प्रकट हुए हैं। गर्भ भूमि ने भी श्री कृष्ण की जन्म कुंडी बनाते समय
इस बात की भविष्यवाणी की थी। यदि श्री कृष्ण एक महान व्यक्ति ना होते तो 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाले कंस को कैसे मार सकते थे। कंस के अतिरिक्त कई और अत्यंत मल भी थे और साथ ही कुवलयापीड़ नामक विशालकाय हाथी भी था। इन सब पशुओं और असुरों का श्री कृष्ण ने उसी प्रकार वध कर दिया जैसे कोई सिंह एक साधारण पशु का वध करता है। यह कितना अद्भुत है कि 3 जुड़े हुए ताड़ के वृक्षों से निर्मित विशाल और भारी धनुष को श्री कृष्ण ने एक हाथ से उठा लिया और शीघ्रता से उसे तोड़ दिया। यह कितना आश्चर्यजनक है कि श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ में धारण किए रखा। यह कितना अद्भुत है कि श्री कृष्ण ने प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तृणावर तथा बकासुर जैसे सभी असुरों का वध कर दिया। वे असुर इतने बलशाली थे कि स्वर्ग लोकों में देवता भी उनसे भयभीत थे, किंतु श्री कृष्ण ने कितनी सरलता से उनका वध कर दिया। हरे कृष्णा माता जी। और पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम विचार करते हैं कि कृष्ण बलराम जी, हाँ वो कहते हैं क्योंकि जब गर्गाचार्य ने कुंडली बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि मतलब ये सामान्य बालक नहीं है ना, प्रकट जरूर हुए हैं। तो कहते हैं लगता है वो स्वर्ग के देवता है, इस तरह से बोलते हैं। बोले कि अगर फिर वो सोच रहे हैं आज तो भगवान ने बहुत बड़े बड़े काम किए, तभी भी उन्हें लगता नहीं था कि हमारे वो है कि भाई इसको मार दिया, 10,000 हाथियों के बल रखने वाले कंस को मार दिया, कुवलिया पीड़ हाथी को मार दिया, तो इतना बड़ा ताड़ का वृक्ष से बना हुआ वो धनुष उठा लिया, तोड़ दिया आराम से खेल खेल में, है ना। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखा, तो इसलिए वो हैरान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल। मुझे लग रहा है इसके आगे क्लास नहीं ले पाऊंगी, आज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो मैं कभी कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी अभी घंटी बजी है, तो जस्ट जस्ट अ सेकंड। हरे कृष्णा, मुझे बंद करनी पड़ेगी क्लास। हरे कृष्णा। के माता जी, कोई बात अच्छा नहीं। माता हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। प्रणाम माता जी। कृष्णा माता जी। जय माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट।